जय श्री कृष्ण। गीता धाम में फिर से आपका स्वागत है। कक्षा सेवंथ में आपका फिर से स्वागत है। और सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 1। तो today 2010-20 date. Then start this lesson. Please very carefully listen and teach and read. कक्षा 7 के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपका स्वागत है। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चंस, राजा के 3 क्वेश्चन थे और उसके अलग अलग जवाब थे, जो मैं आपको काफ़ी चीज़ बता चुका हूँ। और आगे राजा संतुष्ट नहीं होता है तो आगे और क्या पूछता है, किसको बुलाता है, इस प्रकार से इसमें लेसन में दिया गया है। बट का मतलब होता है किंतु। क्या होता है? परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु। और देन अदर्स सेड, तब दूसरे ने कहा। क्या? अन्यों ने। दूसरे का मतलब अन्य ने कहा या दूसरे ने कहा। डेट कि देर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, मतलब कुछ आवश्यक कार्य कुछ इतने आवश्यक होते हैं। मतलब थिंग्स विच, कुछ कार्य इतने आवश्यक होते हैं कि कुछ कार्य इतने आवश्यक हो सकते हैं। कुछ का मतलब हो सकते हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ काउंसलिंग। देखो, उस कार्य लिए, यहाँ थिंग्स का मतलब कार्य दिया है, वस्तु नहीं दिया। वैसे थिंग्स का मतलब क्या होता है? वस्तु होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है? कार्य दिया गया है। तो दीज थिंग कुड नॉट वेट, वह कार्य इंतजार नहीं कर सकता। फॉर द डिसीजन, निर्णय। क्या? डिसीजन क्या होता है? निर्णय। क्या? निर्णय। ऑफ द काउंसलिंग, सलाहकारों का। यानी सलाहकारों का निर्णय लेने के लिए इंतजार नहीं करता है। कहने का मतलब इंतजार नहीं करता है, यानी ये कार्य सलाहकार के निर्णय तक रोके नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये कोई कार्य सलाहकार के निर्णय तक रोका नहीं जा सकता। अदर, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। इन ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है ये आदेश। क्या होता है? ऑर्डर का मतलब आदेश होता है। क्या होता है? आदेश। ऑर्डर इन डिसाइड, निश्चित किया जाता है या तय किया जाता है। क्या किया जाता है? निश्चित या तय किया जाता है। राइट एंड सही टाइम, राइट टाइम एंड सही समय फॉर द डूइंग, करने के लिए सम थिंग्स, कुछ कार्य, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए उचित समय की आवश्यकता या निश्चितता करनी होती है। क्या करनी है? निश्चितता होती है। इट इज, उचित समय की निश्चितता। इट इज द नेसेसरी, यानी आवश्यक होती है। टू टुक इन टू फ्यूचर, यानी भविष्य में। क्या है? भविष्य में देखना आवश्यक। तो यानी ये वैसे लुक का मतलब क्या देखना होता है? लुक यानी क्या होता है? लुक इनटू द फ्यूचर, यानी भविष्य में भी देखना आवश्यक है। क्या होता है? उनकी भविष्य में देखना आवश्यक होता है। एंड ओनली मैजिशियंस, मैजिशियन बोलता है जादूगर, कुड डू डेट। क्या है इसमें? मैजिशियन मतलब क्या होता है? जादूगर। एंड ओनली द किंग देयर फॉर वुड हैव टू गो मैजिशियंस, मैजिशियंस। देखो, एंड क्या लिखा है? एंड ओनली, केवल, मैजिशियंस, मैजिशियंस यानी जादूगर। क्या होता है? मैजिशियन यानी जादूगर। कुड डू नॉट, नहीं कर सकते हैं। द किंग, राजा ने कहा। केवल जादूगर ही ये कार्य कर सकते हैं। क्या है? केवल जादूगर ही ये कार्य कर सकते हैं। मैजिशियन डू डेट एंड द किंग देयरफॉर,
देयर फॉर राजा वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, यानी राजा को इसलिए जादूगरों के पास में जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? द किंग देयर फॉर वुड हैव टू गो मैजिशियन, यानी जादूगरों के पास में जाना चाहिए। किसको? राजा को जाना चाहिए। किसको जाना चाहिए? राजा को किसके पास जाना चाहिए? जादूगरों के पास में जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, इन प्रश्नों में उनका दूसरा प्रश्न था, यानी यानी कहने का मतलब है दूसरे प्रश्न में क्या कहा है? दूसरे प्रश्न उत्तर में कुछ ने कहा, क्यों? देयर आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, यानी दूसरे प्रश्न में कहा, दूसरे प्रश्न के उत्तर में क्वेश्चन से आंसर यानी उत्तर क्या होता है? यानी दूसरे के प्रश्न के उत्तर में कहा कि सम सेड, कुछ किसी ने कहा, सम सेड कुछ कहा, डेट की द पीपुल्स मोस्ट नेसेसरी, यानी लोगों के लिए ये पीपुल का लोग मोस्ट यानी बहुत ही और नेसेसरी आवश्यकता है, सर्वाधिक आवश्यकता है। किसके लिए? राजा को वो सर्वाधिक आवश्यकता, जिन लोगों की राजा को सर्वाधिक आवश्यकता है। टू किंग वेयर ही इज ए काउंसलर, टू किंग वेयर वेज काउंसलर, काउंसलर मतलब क्या होता है? सलाहकार। क्या होता है? सलाहकार। तो उसमें क्या लिखा है कि द किंग वो उसके सलाहकार है। क्या है? वो उनके सलाहकार। कौन है? पब्लिक, जनता। अदर्स है, दूसरे ने कहा। किसने कहा? दूसरे ने। दूसरे ने कहा कि अदर्स है, दूसरे ने कहा। ब्रिटिश, ब्रिटिश का मतलब होता है पुजारी। क्या होता है? ब्रिटिश का मतलब होता है पुजारी या पुरोहित। क्या होता है? पुजारी या पुरोहित। ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, डॉक्टर का मतलब क्या होता है? डॉक्टर का मतलब डॉक्टर ही होता है। डॉक्टर, डॉक्टर्स एंड चिकित्सक, हिंदी में क्या कहते हैं डॉक्टर को? हिंदी में क्या कहते हैं डॉक्टर को? चिकित्सक कहते हैं। और डॉक्टर यानी कुछ अन्यों ने चिकित्सकों की आवश्यकता होने को भी चुना। क्या किया? डिसाइड यानी निश्चित किया। ब्रिटिश एंड फ्यू अदर, कुछ से चूज द, चूज एंड चुना, डॉक्टर यानी चिकित्सकों को भी चुना। एंड येट अदर, और अब तक, अदर एंड दूसरे अन्य, said that these soldiers were to most necessary, क्या बोला है अन्य ने? कि एंड येट अदर से, दूसरे ने कहा कि डेट हिज सोल्जर वेर मोस्ट नेसेसरी, यानी सैनिक भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्या है? फिर किसी और ने कहा या दूसरे ने कहा कि राजा को सैनिक सर्वाधिक आवश्यक है। क्या है? सैनिक सर्वाधिक आवश्यक है। टू द थर्ड क्वेश्चन से अब तीसरा प्रश्न आता है। क्या है? टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में क्या है? सम से, किसी ने कहा या कुछ कहा कि साइंस यानी विज्ञान, अदर चूज फाइटिंग, फाइटिंग का मतलब होता है लड़ाई। क्या होती है? लड़ाई। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, रिलीजियस का मतलब होता है धर्म। क्या होता है? रिलीजियस का मतलब क्या होता है? धर्म। और वर्शिप का मतलब होता है पूजा। क्या होता है? पूजा। यानी दूसरों ने लड़ाई को चुना और कुछ अन्यों ने धार्मिक और पूजा को चुना। क्या कहता है तीसरा आदमी? इसमें भाई किसी ने साइंस को चुना है फाइटिंग के लिए, लड़ाई के लिए, और किसी ने मतलब साइंस के अलावा रिलीजन, धर्म को, और वर्कशिप एंड पूजा को चुना। किसको चुना? पूजा को। इज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस were so different, the king was not satisfied. उसके
तीनों के प्रश्न से राजा, भिन्न भिन्न प्रश्नों से राजा सेटिस्फाइड यानी पसंद नहीं हुआ। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है? प्रसन्न नहीं हुआ। डिफरेंस का मतलब भिन्न भिन्न, और आंसर क्वेश्चन, आंसर उत्तर, और क्वेश्चन प्रश्न, उनके तीनों के प्रश्नों के उत्तर से वो राजा सेटिस्फाइड संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड यानी उनको कोई इनाम नहीं दिया। क्या नहीं दिया? कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड इसके बजाय, इंस्टेड का मतलब क्या होता है? इसके बजाय। ही डिसाइडेड टू सीक, ही डिसाइडेड टू सीक, सीक है ना लेना, क्या होता है यहाँ पे? सीक है लेना, और डिसाइड को निश्चित करना। क्या निश्चित किया? या निश्चित किया टू एडवाइस एंड सलाह ऑफ द सर्टेन, क्या होता है? ऑफ द सर्टेन, निश्चित किया, सन्यासी से सलाह लेने का निश्चय किया। क्या किया? हरमिट, हरमिट का मतलब होता है क्या? सन्यासी। हरमिट का मतलब क्या होता है? हरमिट। एंड डिसाइड टू सीक, उससे लेना स्वीकार, एडवाइस एंड सलाह ऑफ द सर्टेन हरमिट यानी अचानक किसी सन्यासियों से सलाह लेने का निश्चित किया, डिसाइड किया। Who was widely known for his wisdom, जो वो का मतलब जो कि वाइडली दूर दूर तक, नॉन और यानी नॉन फॉर मतलब जानते थे, प्रसिद्ध था या जानते थे, फॉर वो इस बुद्धिमानी के लिए लोग दूर दूर तक जिसको जानते नहीं वो जानते थे। द हर्मिट लिव्ड इन वुड which hermit lived in a wood which he never left. हर्मिट यानी साधु, सन्यासी, लिव्ड इन वुड विच, क्या करता है? साधु एक जंगल में रहता था। वुड विच का मतलब क्या है यहाँ पे? जंगल। वैसे लकड़ी होता है वुड का मतलब, लेकिन यहाँ क्या हुआ? जंगल। क्या होता है? जंगल में रहता था। ही नेवर लेफ्ट, वो कभी नहीं छोड़ा या नहीं छोड़ता था, उसने कभी नहीं छोड़ा। ही सा नो वन बट सिंपल पीपुल्स, ही सा वो दिखाई देता था, नो वन बट वो दिखाई देता था, लेकिन सिंपल पीपुल बट सिंपल पीपल्स एक साधारण व्यक्ति की तरह। एंड सो द किंग, वो सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, राजा ने साधारण कपड़ों में, नो ही सा नो वन बट सिंपल पीपुल्स यानी साधारण व्यक्ति की तरह। किसकी तरह? साधारण व्यक्ति की तरह। पीपुल्स एंड शो द किंग पुट ऑन, किंग पुट ऑन यानी पहनना। एंड शो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी यानी राजा ने भी साधारण कपड़े पहने। क्या किया? राजा ने ऑर्डनरी क्लोथ एंड साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड टू हर्मिटेस हट, साधु की झोंपड़ी तक पहुंचने के लिए। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़ा छोड़ा। एंड लेफ्ट एंड छोड़ा हिज एन हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने सैनिकों के पास में। एंड वेंट ऑन एलोंग, और उसके पास में अकेला गया। क्या किया? अकेला गया। क्या किया उन्होंने? अकेला गया। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा मैं।